पर जाएं। शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज वचन की आशीष लेना? याद रखना, अगर कोई अशुद्ध समझ रहा है अपने आप को, क्यों बुलाया जाता है आपको? कितने लोगों को पता है 7वें दिन क्यों बुलाया जाता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा, थोड़ा कुर्सी वहां से उठा मेरे पीछे से यार। यहोवा ने कहा भजन संहिता में कि मैं तो एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो केवल यहां की स्तुति करेगी और मैं उसी के होठों से अपना नाम कहलवाऊंगा। हालेलुया। आपके होठ शुद्ध नहीं है, याद रखना, आपका मन शुद्ध नहीं है। 6 दिन आपके होठ, आपका मन शुद्ध नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है जो लोगों से और बता रहा है उनको कि जो लोग बात नहीं कर रहे, लड़कियों सिर पे चढ़ गई हो तुम। आज आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार आप बुराई करते हैं, गाली देते हैं, कोई ऐसी बात आपके घर से निकल जाती है, आपके मुंह से निकल जाती है, गुस्सा करते हैं, या फिर आपने फैसला लिया होगा कि मैं पान नहीं खाऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर गलती हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है ऐसे होठों से अपनी स्तुति तारीफ नहीं कराएगा। बोलो हालेलुया। किसी ने कहा कि पाप कर लो और माफी मांग लो, अगले संडे फिर माफ कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कर तो देगा, लेकिन आसमान जब तक बंद रहेगा जब तक कह रहे आप सुधरेंगे नहीं। समझ रहे हैं? वो देखो एक आसमान खड़ा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं, आपको 6 दिन आप अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो उस समय जब वचन को सुनने वाले लोगों को परमेश्वर उनके होठों को शुद्ध करता है यीशु के नाम में। वचन सुनने के बाद आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी आंखें, आपके देह, प्राण, आत्मा शुद्ध होती है। इसका मतलब जब आप वचन सुनने के लिए यहां पर आते हैं तब आप शुद्ध होते हैं, और शुद्ध व्यक्ति के ऊपर मक्खी और कोई जादू टोना बैठ नहीं सकता, कोई शैतान चल नहीं सकता उसके ऊपर, कोई भी चीज उसके ऊपर ठहर नहीं सकती। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने यहां पर आए हैं आज कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं उनके होठों को, उनके मन को शुद्ध करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आप तैयार हैं चर्च? आप तैयार हैं चर्च? परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए कोई विश्वास करे ना करे, अपने पड़ोसी को बोलो मैं विश्वास कर चुका। बोलो 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 अपने पड़ोसी को, मैं विश्वास कर चुका। क्या विश्वास करते हो कि नहीं? जो विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, जोर से। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई वो इसी समय अपने हाथ में बीज पकड़ें, क्योंकि आपका बीज आपको शुद्ध करता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग कनाडा ब्रांच दिखाना, और उसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय बीज बो रहे हैं, जो लोग यूएसए से, फिजी से, मेरे पिता परमेश्वर कनाडा से, कहीं से भी परमेश्वर इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय इंडिया के हर कोने से जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, बीज बो रहे हैं परमेश्वर, मैं इसी समय उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में आज से आशीषों को खोलता हूं, इनके ऊपर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खोल दिए जाएं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आशीषें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल जाएं और बंधन टूट जाएं, लोग बिल्कुल टोटल फ्री हो जाएं आज रात यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनका फाइनेंस बढ़े, इनके बच्चे तरक्की करें, जिन्होंने बीज बोया पवित्र आत्मा से इनके नुकसान होने बंद हो परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर अपने कामों में सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके लिए बड़े बड़े डोर खुले 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 खुले। जब तेरा वचन खुलता है मेरे पिता परमेश्वर तेरा प्रकाश खुलता है। और आज ही के दिन से मेरे पिता जिस व्यक्ति ने परमेश्वर इस मिस्ट्री को आशीष दिया है उसके ऊपर आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आपने जब आशीष दिया, जब बीज बोया, आप जब यहाँ पर आए आपने आशीष दिया, आपके पैरों ने भी, आपके हाथों ने भी हमें आशीष दिया है। मैं उन लोगों को आज आशीर्वाद देता हूं, आप इसी समय बढ़ते फूलते चले जाओ, 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाओ। आपका फाइनेंस बढ़े इस साल में, आप तरक्की करें इस साल में, आपके ऊपर मिराकल मनी वाला हाथ आए, लंबी आयु वाला हाथ आए, मेरे परमेश्वर का दाहिना बाइना हाथ आपके ऊपर आने पाए और आप हर आशीष में डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगियों में कोई नया काम करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास में बढ़े, आशीष पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन।
फटाफट मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आज का वचन आपकी जिंदगियों में मिठास लेकर आएगा, जिसके जीवन में खटास से खत्म हो जाएगी। बस आपको खुश रहना है, बोला हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा कि बहुत सारी बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है उसको बेटा होने के लिए जा रहा है। क्या आप रिसीव करते हैं इस बात पर? प्रभु ने मुझे बोला कोई प्रीति है यहाँ पर, प्रीति है कोई यहाँ पर। आप इतनी देर सोचते हैं पता नहीं क्या है। हाँ प्रीति है, बेटा नहीं उसके पास, चाहिए तो खड़ी हो जा। तो प्रीति बेटा नहीं है, हाँ वहीं पर रहो, शाबाश, कोई बात नहीं। प्रीति हाँ कहाँ से है आप? यूपी। हाँ सुनो, बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिल रही है, कोई भी है उसको ब्लेसिंग मिल रही है। परमेश्वर का आत्मा आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रीति, क्या नाम है बेटे? प्रीति। माइक कर उसके सामने। हाँ क्या नाम है? जोर की जो जाओ इधर से। हाँ क्या? सुनीता कुमारी। सीता कुमारी? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी। हाँ आपके लिए तो मुंगेरी लाल आएंगे। मैंने कहा प्रीति कौन है? आजा इसके पास दौड़ के आजा, शाबाश। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? प्रीति। प्रीति जी। बेटा होगा आपको। आमीन। मेरे हाथ की तरफ देख, और जो आपको बेटा नहीं होने दे रहा, कम आउट, बाहर आ जा। चलो इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुले, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। देखो हम हीलिंग मीटिंग तो हर बार करते हैं, लेकिन मंगलवार को हम भविष्यवाणी सभा रखेंगे। आपके बीच में आएंगे और बताएंगे आपको, बोला हालेलुया। लेकिन आपको हबड़ा धबड़ी नहीं करना, जहां पर बिठाया जाए वहां बैठना है, क्योंकि उस दिन भीड़ ज्यादा होगी। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा काम करेगा। बेटा हो रहा है, फिर से कह रहा हूं, प्रीति बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है। 3 बार बोल रहा हूं, ब्लेसिंग मिल रही है। राहेल कौन है? राहेल, राहेल ऐसे किसी को बोलते हैं? राहेल बाइबल के अकॉर्डिंग बोलता हूं, जिसका नाम राहेल। समझ में आ रहा है? आपके बीच में जो भी है कोई राहेल, और इस समय कोई मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय बोल रहा है, हाँ राहेल, माइक लेके जाओ उसके पास, दौड़ के जाओ, शाबाश। हाँ हाँ फिर से अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, यार आता यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। प्रभु जी जो उन्होंने बीज बोए हैं, परमेश्वर ने आशीर्वाद देता हूं, ये सोग ना बढ़े आज से यीशु के नाम में। हाँ हाँ क्या नाम है आपका? राहेल। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह यार के नाम आता में। यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। हाँ राहेल सुनो, राहेल प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बेटे बैठ जाओ, वाइट सूट। हाँ सुनो राहेल, आप जहां से भी आए हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आपके ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो परमेश्वर सुनता जरूर है। लेकिन तेरे को एक दुख होता है कि परमेश्वर, मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वो सुनता नहीं है। आई एम राइट? यस यू आर राइट। ये सब की कहानी है, लेकिन आपकी कहानी कुछ अलग है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अभी कि अभी इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपका हस्बैंड रॉन्ग रिलेशन में है। यस। आई एम राइट? या। इज़राइल में क्या है? क्या आप इज़राइल क्या है? इज़राइल जाना चाहते हैं? इज़राइल मैं जाके आई, 14 साल रुक के आई। आता यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। बोलो यीशु मसीह की। जब आप यहाँ आते हैं तो उस समय अपने मन को शुद्ध करके आओ। नहीं होता तो वचन सुनने के बाद शुद्ध हो जाता आदमी। समझ रहे हैं? वचन सुनने के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपको 6 दिन के बाद 7वें दिन कंपलसरी है चर्च में आना। आपको बुलाया जाता है ब्रांचों में आना। समझ रहे? हाँ बहन, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे कहाँ गए भाई? उधर चलो, दिख रहे हैं? हाँ जूम कर इसको। ए लड़की हट जा सामने से, जूम कर इसे। हाँ अब सुनो, खिचड़ी नहीं खाई है? हाथ कांप रहे तेरे। सुनो, ऐसे स्टिचिंग का काम कौन करता है? स्टिचिंग या कोई खोलना चाहता है? स्टिचिंग का काम समझ रहे? स्टिचिंग समझते हैं? हाँ समझ। सूट स्टिचिंग, हाँ। कपड़े का काम। कोई सोच रहे हैं मैं कर लूं,
कोई ऐसा प्लान कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी कि परमेश्वर कोई कपड़े के काम में आपको ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। उधार नहीं करना बस, समझ रहे हैं? हाँ सर। एक स्वर्गदूत आएगा और आपके फोन पर फोन करेगा। एंजल होगा वो। मैंने क्या बताया आपको? एंजल किसी मनुष्य के अंदर होकर काम करेगा। सुन रहे हो? हाँ सर। मनुष्य के अंदर होकर काम करते हैं कई बार। आपके लास्ट में ऐसे कोई 01 नंबर किसका है? मोबाइल में है। प्रोफेसर यारा दा यार मेरा सुनो, हाँ कहाँ पर है? कहाँ पर है? आगे है कि लास्ट में? लास्ट में क्या नंबर लास्ट में? 01। जोर से यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। सुनो, आपको फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सोनिया के लिए प्रार्थना करना आपने, और इसी समय एक सोनू नाम के लिए। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जानते हो उसको, और इसी समय आपकी फैमिली के लोग जानते हैं कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है हस्बैंड पर, आप पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तोड़ दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। वो टूट रहा है आपसे। कह रहा है जितने दिन आपने आंसू के साथ बहाए हैं, जो आप रो रो कर दुखी होकर करेंगे, और इसी समय आपका फायदा उठाया, आपका पैसा, आपका सब कुछ ले लिया, और आपने मेहनत किया और आपने दिया दिया दिया, और वो घन चक्कर इधर उधर हो गया। लाइव तो नहीं देख रहा वो? अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास पावर है यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना में पावर है, मुझे विश्वास है। बुलाएं उसको कि नहीं? पावर है यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हो तो मैं चाहती अपने हाथों को उठाओ। चाहते हो? अपने हाथों को उठाओ। ये सुपर नेचुरल पावर आपके हाथों पर आ जाए यीशु के नाम में। आपकी जुबान में पावर आ जाए, आप प्रार्थना करने वाले बने, आपके हाथों में पावर आ जाए, आपके हाथों में पावर आ जाए, और हर शैतानी ताकतें इसी समय चीर हो जाएं। काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाएं। नीचे करो हाथ, और इसी समय सुनो, अपने हाथों को उठाओ। मेरी बहन दोनों हाथों को उठा ले। राहेल, हाँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है जो घर आप नहीं बना पाए एक जगह पर, परमेश्वर का आत्मा कर वहां से हटाकर मैं कहीं और जगह आपको घर देना चाहता हूं, और इसी समय आपको मांगना है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और इसी समय रास्ते खोल रहा है। यूट्रस में कहता है, और लेफ्ट साइड में किसी को पेन होता है, इधर प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा कि पेट के स्टमक प्रॉब्लम, और इसी समय एक बैक पेन कह रहा है, कभी कभी बढ़ता है, वो कभी कभी बढ़ता है। आई एम राइट? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहीं से अभी इसी समय वचन के बाद आप टोटल A to Z शुद्ध हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो रहे हो, आपके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर मैं आपका पास्ट बता रहा हूँ, पिछला बता रहा हूँ, तो अगले की चिंता ना करो, बस आमीन बोलते चले जाओ। आमेन। समझ रहे हैं? यहाँ पर आकर लोग ऐसी गवाही नहीं देते हैं कि नेपाल से आए, उसको बोला कि जा तुझे आशीष मिलेगा, तेरा बेटा गया बाहर। हांगकांग से आई, उसको भी बोला था, अपॉइंटमेंट लिया था इसने मेरे से, मैंने कहा था जा तेरा बेटा गया, और यूके वो चला गया, आशीष मिल रही है, वीजा आ गया। अब आपको सुनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे हाथ पर बिजनेस की आशीष दूंगा आज से यीशु के नाम में। तेरे हाथों पर आशीर्वाद होगा, तेरा घर फिर से बसाया जाएगा, पवित्र आत्मा वापिस लाएगा, और हर चीज तेरे लिए परमेश्वर आज खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, अभी इसी समय में उसको तोड़ता हूं तेरे सिर के ऊपर से। निकल रहा बाहर, कम आउट, निकल जा इसके सिर से। इसी समय तोड़ देता हूं मैं। शैतान, मैं तेरे कामों को नाश करता हूं, भाग इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। और एंजल आज से तेरा पीछा करें, तेरे हाथों पर आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं, प्रभु की महिमा करें। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों। ढोलकी मैंने बोला है, जरा फटाफट दिखा, प्रेयर करनी है। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे यीशु के नाम में। आइए हम वचन में, सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके जीवन में आज आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुलें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको सुनना है, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन प्रेयर सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके नाम GNRSPBLVK से हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि नवंबर के बाद से आपके लिए डोर खुलेंगे, आपकी रजिस्ट्रियां, आप नए नए काम बनते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
आप अपनी रजिस्ट्री में आप आशीष को देखेंगे। जो रजिस्ट्री नहीं हो रही, किसी का घर मुझे दिखाया नहीं बन रहा, लोन क्लियर नहीं हो रहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि सब काम खुलेंगे नवंबर के बाद आपके। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। याकूब की पत्री 3 का 2 निकालेंगे सब जल्दी से। हो सकता है आज आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कामयाब ना हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कई बार कामयाब होने ना होने के पीछे हमारे मुंह के शब्द होते हैं। हमारे मुंह के शब्द होते हैं जो हमें कामयाब होने से रोक लेते हैं, जो हमें कई बार बीमारियों से कह रहे कि चंगा नहीं होता, तो कह रहे कि वो रुकावट कई बार मनुष्य खुद बन जाता है। मैंने बहुत बार लोगों को इस वचन से बताया है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने ही मुंह के शब्दों के कारण कि अपने परिवार के लिए रुकावट हैं, अपने बिजनेस के लिए रुकावट हैं, अपनी चंगाई के लिए रुकावट हैं। वो लोग जो वचन को सुन रहे हैं ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि प्रॉफिट जी जल्दी से मिले और हम घर जाएं, लेकिन मुझे आपको आशीष दिलाने से पहले परमेश्वर के वचन को सुनाना जरूरी है, क्योंकि जब वचन को सुनते हैं तो उसके बाद कह रहे कि हर एक मनुष्य शुद्ध हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहे कि अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा याकूब की किताब, और इसी समय याकूब की किताब 3 का 2 बोला मैंने, हाँ, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं होते। आपके मुंह के शब्द नेगेटिव होते हैं। बहुत बार हमारे मुंह के शब्द हमें फंसा देते हैं और कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों के द्वारा काम करता है। याद रखना, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के द्वारा भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। उसने आपका मुंह बनाया है, उसने आपको बनाया है। याद रखो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बस अपने विचारों को सही करना है, अपनी आत्मा को सही करना है, अपने सोच को, उसका नजरिया बदलना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी धूली पे से उठाकर ऊंचाई पर खड़ा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, जीरो को हीरो बना सकता है मेरा परमेश्वर। लेकिन अगर आपके मुंह के शब्द अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप मत्ती 18 का 18 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा? वहां पर क्लियर लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन बहुत बार हम लोग अपने मुंह को खुद बांध लेते हैं, अपनी आशीष को खुद बांध लेते हैं, क्योंकि मत्ती 18 के 18 में लिखा, कह रहा है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर आज आपका मन खुला, मैं कह रहा हूं आपके विचार खुले, तो पवित्र आत्मा खोलना चाहता है। इसका मतलब कि इस धरती पर जो आपने मुंह से निकाल दिया नेगेटिव, तो आपने अपने आप को बांध लिया। आपने अगर पॉजिटिव बोल दिया तो आपने अपने आप को खोल लिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं यीशु मसीह में वो सामर्थ है, कह रहे हैं कि एक बच्चा भी यीशु मसीह के नाम से आपको खोल सकता है। अगर आपको बिजनेस बंद पड़ा है, बंधन में है, तो परमेश्वर कह रहा है कि खोल सकता है। लेकिन वो है आपके विचार, वो है आपका मुंह, कहता है कि आपके शब्द कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आज लोग कॉमिक्स को पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें शुद्ध करता चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते तो मुसीबतों में फंसते हैं, लेकिन अगर आज आप सही करें तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। आज रात के बाद वो बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति। मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूं, बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनोगे आप। लेकिन आपकी माँ ने कहा होगा चल तू तो गधा है, गधा ही रहेगा। आपके बाप ने कहा होगा तू गधा है, गधा ही रहेगा। लेकिन आज इस पादरी ने कहा है आपको, प्रॉफिट ने कहा है, आप बहुत बड़े आदमी बनोगे यीशु के नाम में। आप बहुत तरक्की करोगे यीशु के नाम में। आप सक्सेसफुल जीवन जियोगे। आप जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां आशीष आएंगी। आमीन बोलने वाले आज आमीन। आपकी समझ में आया? कह रहे कि आपके ऊपर इतने सारे आशीर्वाद हैं, आपको पता ही नहीं है। और इसी समय कनाडा ब्रांच में, यूएसए ब्रांच में, जहां जहां भी, फिजी ब्रांच में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज केक काट रहे हैं। और इसी समय आज मैं फिर कह रहा हूं कि लोग केक काट रहे हैं। और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। यस हालेलुया। आवाज खोल दे, आवाज आवाज खोल दे। और इसी समय देखो, लोग अपने घर से बैठकर भी प्रार्थना करते हैं। लोग जगह जगह से ऑनलाइन, आज बहुत सारे लोगों ने बर्थडे बनाया। आवाज आ रही है? खोलो, शाबाश। जय मसीह दी।
हाँ जी, हाँ जी, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ जी, कोई टेस्ट में नहीं है, दे फटाफट शाबाश। हाँ, पापा जी, इस बैंक की बहुत बड़ी दुआई है। आपके संगे कनाडा आपके इसकी जिंदगी जो भी आ रही हो, वो जॉब से ब्लैक होने वाले हैं। इस बैंक बहुत बड़ी जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुना कुछ? अच्छा अच्छा, ये घर के साथ ब्लेस हुए, जॉब के साथ ब्लेस हुए, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हालेलुया। हाँ 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 हाँ, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, जॉब मिल रही है, और लोग कह रहे हैं कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कनाडा से जो लोग देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर के घर में पवित्र आत्मा आज से बेदारी आने पाए, परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ बना रहे पवित्र आत्मा जी, और सच में ये लोग तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग देता हूँ, बोला हाँ आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें। आप वचन को सुने, आपकी जिंदगी में काम होगा। आज प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु के नाम में। जो केक काट रहे हैं उनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च में केक काटो और खाओ, शाबाश। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे याकूब की किताब 3:2। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसकी बात ठीक रहा। हाँ, ध्यान से सुने कि बाइबल बताती है कि सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं। दो तरीके, अगर आप मेरी बात को सुनकर अगर आप लिख रहे हैं तो आप आशीष पा रहे हैं। पहला तरीका, लिखे हुए पर विश्वास करना है। जब आप लिखे हुए पर विश्वास करते हैं बाइबल के अंदर, तो आप तरक्की करेंगे, हमेशा तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहा है, जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, जो इस समय यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आप कहीं से भी आए हो, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि बाइबल बताती है कि याकूब के 3:2 में कह रहा किन लोगों की तरक्की रुकती है। कौन लोग हैं वो? कह रहा जो वचन पर खरे नहीं उतरते। जो वचन पर खरे उतरना मतलब वचन पर कह रहा जो भरोसा नहीं रखते, जो वचन को मानने के बाद, सुनने के बाद कहते हैं उसके पीछे नहीं चलते, उस कर्म को नहीं करते, उस आज्ञा को नहीं मानते। हाँ, फिर से पढ़, देखो क्या लिखा। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बार चूक जाते हैं हम। हालेलुया। कितनी बार? कहता बहुत बार चूक जाते हैं। इसका मतलब कह रहा अपनी बात से जो मुकरता नहीं है वो सिद्ध नहीं हो सकता। जो वचन में चूकता नहीं है वो सिद्ध मनुष्य है, मतलब वो परफेक्ट मनुष्य है। इस धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कह रहे कि जो वचन में चूकता नहीं है वो परफेक्ट है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो लोग वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि सिर्फ वो ही परफेक्ट नहीं है, जो वचन को सुनने के बाद उस पर अमल करता है, कहते हैं वो सिद्ध मनुष्य है। बोलो हालेलुया। आज विश्वास के साथ मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या बात कर रहा है। कह रहा है कि आज लोग यही गलतियां करते हैं, वचन को पढ़ते हैं लेकिन लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते, वचन को पढ़ते हैं लेकिन यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। यहोवा ने इसमें रास्ता दिखाया है कि कैसे चलना है। कह रहा है मार्ग में जाना है तो कैसे जाना है, किसी के साथ बात करना है तो कैसे करना है, बिजनेस करना है तो कैसे करना है, आपको कह रहा है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है। अगर आपको नहीं पता तो नीति वचन 3 अध्याय डेली पढ़ाओ, अपने बच्चों को डेली पढ़ो, अपने लिए कह रहा डेली पढ़ो, अपने स्वभाव के लिए, अपनी आशीषों के लिए। कह रहा है कि यहाँ पर बाइबल बताती है रूथ की किताब में पहला चैप्टर उसके 4 और 5 में कह रहा है अमीलेक नाम का एक व्यक्ति था। जब वो परमेश्वर के घर को छोड़कर, बेतलेहम को छोड़कर जब वो जा रहा था, और थोड़े दिन के बाद कहते हैं कि वो मर गया। जब वो दूसरे देश में गया तो वो मर गया, और उसके थोड़े 10 साल के बाद उसके दोनों बच्चे भी मर गए, दोनों बेटे भी मर गए। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा था, उसकी पत्नी नाओमी वो बार बार कोसती जा रही थी, परमेश्वर को नहीं, उस देश को कोसती जा रही थी। करी कि मोआब देश मेरे पति को खा गया, मोआब देश करे कि मेरे बच्चों को खा गया। लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि ये कारण कहां से आया है, ये मुसीबत कहां से आई है, क्योंकि उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। उसने
बाइबल क्योंकि मना करती है, कह रहा अन्य जातियों से शादी नहीं करना, और उसने अपने बच्चों की अन्य जातियों में शादी कर दी, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध उस फैमिली के ऊपर आया और मोआब देश में दोनों बच्चे मर गए। याद रखना, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। अय्यूब खरा था, अय्यूब खरा था, अय्यूब की परीक्षा आई, लेकिन उस समय में अय्यूब ने अपनी परीक्षा में ईमानदार रहा, अपनी कह के परिस्थितियों में ईमानदार रहा। उसके पास एक मुसीबत जाती दूसरी आती, उसके बैल, उसके गायें, सांड, मैं कह रहा हूं जो भी उसके पास थे जानवर, कह रहा कि वो सब के सब शैतान ने मार दिया, उसकी परीक्षा ली, और उसके बाद भी वो वचन पर खरा रहा, वचन पर खरा रहा। उसकी पत्नी, उसका बच्चा मर गया, उसके परिवार में 10 डेथ हो गई, लेकिन वो फिर भी खरा रहा, खरा रहा। यही विश्वास, क्योंकि उसने वचन पर लिखे हुए पर भरोसा कर लिया था, किसमें लिखा कि अंत में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि वो विश्वास रखा, और उसी समय वो लिखे हुए पर विश्वास करता था, बार बार अपनी पत्नी के सामने यही बोलता था, अरे तू विश्वास करना कर, लेकिन मैं विश्वास कर चुका, मेरा परमेश्वर क्या महान परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसकी पत्नी उसको कह रही थी कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, क्या मिला तुझे अय्यूब, परमेश्वर ने तेरा घर ले लिया, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे ले लिए, सब कुछ ले लिया, मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूं। उसने कहा छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तो तब भी अपनी खराई पर बना रहूंगा। और परमेश्वर ने शैतान को कहा, शैतान देख, कहता है कि आज भी मेरा दास अपनी खराई पर बना है, अपनी खराई पर बना है, अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, विश्वास करता है वचन पर। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसका टाइम चेंज कर दिया, और उसको यूरोप के अंदर बाइबल बताती है कि उसके परिवार में उसको फिर से बच्चे दिए, लेकिन वो जो बच्चे हुए उनका मुकाबला नहीं हुआ, वर्ल्ड में सबसे सुंदर बच्चे थे वो यीशु के नाम में। और उसी समय कह रहे कि उसको यूरोप के अंदर सबसे धनी आदमी बनाया, इतना रिच बनाया कि उसका मुकाबला नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये बात थी कि मैं लिखे हुए पर विश्वास करूंगा, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, यहोवा कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आपकी परीक्षा हो रही हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ रही हो, आपके बच्चे ने कोई मुंह काला कर दिया हो, या फिर आप कह रहे कि परिस्थितियों से घिरे हो, समस्या से घिरे हो, लेकिन आपका दिल कर रहा हो कि मैं छोड़ दूंगा प्रभु को। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन आजकल लोग कह रहे कि प्रभु को नहीं छोड़ते, पादरी को छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इसी पादरी ने डेथ कराई है इनकी इसी पादरी ने इनके घर में मौत लेके आया है, इसी पादरी ने सुसाइड कराई है। ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पादरी ने ही इनका कुछ बिगाड़ा है, वो छोड़कर चले जाते हैं। पर मैंने कहा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, कह रहे कि अगर आप खराई पर बने हुए हैं, आप सच्चाई पर बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा, जो अय्यूब के साथ किया परमेश्वर ने। कह रहे कि उसकी परीक्षा खत्म हुई। याद रखना, कहता है परीक्षाएं आती हैं, आपको यहाँ चर्च में क्यों बुलाया जाता है? कह रहा है जब आपके बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको टीचर रखना पड़ता है, उनको कह रहे कि प्रिंसिपल समझाता है, कह रहा है घर पर भी ट्यूशन रखो। क्यों रखो? क्योंकि उनको पता है, कहता है परीक्षा ऐसे पास नहीं होती। जब आप यहाँ पर संडे को इसलिए बुलाया जाता है, बाइबल आपके पास है, घर बैठकर भी पढ़ सकते हो आप, ऑनलाइन भी देख सकते हो आप, लेकिन आपको यहाँ क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आपको वचन की शिक्षा लेने के बाद कहते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ से आपकी सेवा करने के लिए जाते हैं यीशु के नाम में। जो लोग यहाँ पर आते हैं, याद रखना, उनकी सेवा टहल करते हैं स्वर्गदूत। वचन बताता है यीशु मसीह की परीक्षा आई मत्ती 4:11 में कि यीशु मसीह सिर्फ वचन पर अड़ा रहा, बार बार शैतान को कहता रहा, कह रहा लिखा है, कह रहा क्या मिला तुझे? यीशु के पीछे, परमेश्वर के पीछे आकर कह रहा मांग, रोटी मांग, कह रहा उसको बहुत कुछ लालच दिया, लेकिन उसने कहा, कह रहा मैं ये घर, कह रहा ये संसार तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से कह रहा कि मैं भूखा भी रह सकता हूं। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर के एक मुख से निकले वचन को, कह रहा अगर मैं विश्वास करूं तो याद रखना आपकी जिंदगी में हर एक बात पूरी हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय कब परीक्षा खत्म हुई? जब बार बार उसने वचन की बातें की, वचन की बातें की। आपकी परीक्षा कब पड़ती है? बहुत सारे लोगों की समस्या खत्म ही नहीं होती। 14 साल से या 10 साल से आप प्रभु में हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं हो रही। कारण क्योंकि एक चिंता जाती है, दूसरी चिंता पर आप हाई करते हैं। लेकिन अगर आप वचन का इस्तेमाल करें और आप कहें, वचन का अंगीकार करें और आप कहें कि मेरा यीशु सब कुछ करेगा, मुझे भरोसा है उस पर लिखे हुए पर। अगर आपको लिखे हुए भरोसा है, और उसी समय यीशु मसीह ने बार बार धर्मशास्त्र पुस्तक को, वचन को सामने रखा और उसने कहा लिखा है, शैतान ने कहा यह भी लिखा है, यीशु ने कहा यह भी लिखा है, और उसी दिन उसकी परीक्षा खत्म हुई। और बाइबल बोलती है मत्ती 4:11 में लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। याद रखना, जितने वचन पर भरोसा रखे हुए, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, लेकिन हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा आज के बाद। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज से आपकी परीक्षा खत्म हो रही है, स्वर्गदूत आज से आपकी सेवा टहल करेंगे। आमीन। आज तक आप पादरी की सेवा करते आए, आज तक आप कह रहे यीशु की सेवा करते आए, आज के बाद, इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन।
क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपकी सेवा करें? शर्माना नहीं है, स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए रखे हुए हैं। वो सेवा करेंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। वो आपकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन उन लोगों की सेवा उस दिन से स्टार्ट होती है जो लोग करें कि प्रभु में आने के बाद हाय 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 करते हैं, उनकी सेवा करते नहीं। स्वर्गदूत